2003 ओडीआई वर्ल्ड कप। भारतीय टीम एक शानदार दौर से गुजर रही थी, जहां कोच जॉन राइट ने एक ऐसी टीम बना दी थी जिसे हराना बहुत ही मुश्किल था। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की स्पेशल सीरीज का एक और नया चैप्टर, जहां हम बात करेंगे दोनों ही टीम्स के बीच हुए 2003 वर्ल्ड कप मैच के बारे में। इस स्पेशल सीरीज में हम लोगों ने 1992, 1996 और 1999 वर्ल्ड कप के मैचों को कवर कर लिया है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज से 21 साल पहले, जब भारतीय टीम की कमान सौरव गांगुली के हाथों में थी, तो वहीं पाकिस्तान की टीम को लीड कर रहे थे वकार यूनुस। इस मैच से पहले भारत अपना मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ जीत कर आ रही थी, तो वहीं पाकिस्तान भी नीदरलैंड्स को रौंद कर इस मैच में प्रवेश कर रही थी। भारत अभी तक इस वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच हारी थी और पॉइंट्स टेबल पर दूसरे स्थान पर थी, तो वहीं पाकिस्तान की टीम 5वें स्थान पर संघर्ष कर रही थी और 4 में से 2 मैच हार चुकी थी। यहां पाकिस्तान के लिए यह मैच जीतना काफी जरूरी था, वरना उनके क्वालिफिकेशंस के चांसेस काफी कम हो सकते थे। यह भारत और पाकिस्तान के बीच 86वां वनडे मुकाबला था और हेड टू हेड में पाकिस्तान आगे चल रहा था। मगर वर्ल्ड कप मैचों में पाकिस्तान भारत से एक भी बार नहीं जीत पाया था। भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी मैच हो तो फैंस की भीड़ उमड़ती है, और उस दिन भी स्टेडियम जैम पैक्ड था, जहां दोनों ही देशों के फैंस अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए हुए थे। फैंस को लग रहा था कि भारत ये मुकाबला जीत सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक इस वर्ल्ड कप में सिर्फ हॉलैंड और नामीबिया से ही जीत पाया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया था। इस वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान को पूल ए में ड्राफ्ट किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमें भी शामिल थी। ऑस्ट्रेलिया पूल ए के शीर्ष पर था, वहीं भारत दूसरे स्थान पर मौजूद था। भारत अगर यह मैच पाकिस्तान से जीत जाती तो वो सुपर 6 के लिए क्वालिफाई कर जाती। सेंचुरियन के मैदान में भारत और पाकिस्तान आमने सामने आ रहे थे, जहां गेंद बल्ले पर अच्छे से आती थी और बल्लेबाजों को स्ट्रोक लगाने में काफी आसानी होती थी। लश ग्रीन आउटफील्ड गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाने में मदद करती थी। कोई भी टीम यहां पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय ही लेती। उस दिन मौसम भी काफी सही था, जहां बारिश के चांसेस बिल्कुल नहीं थे। भारत की टीम में एक बदलाव हुआ था, जहां हरभजन सिंह की जगह अनिल कुंबले टीम में वापस आए थे। वहीं पाकिस्तान की टीम में 2 बदलाव किए गए थे, जहां यूनुस खान सलीम इलाही की जगह पर आए थे, तो वहीं शक्लेन मुश्ताक की जगह शाहिद अफरीदी को टीम में शामिल किया गया था। भारत की टीम में 5 बल्लेबाज, 4 गेंदबाज और 2 ऑलराउंडर्स खेल रहे थे। भारत की टीम कुछ इस प्रकार दिखाई दे रही थी। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली जो कि कप्तानी भी कर रहे थे, दिनेश मोंगिया, राहुल द्रविड़ जिन्हें विकेट कीपिंग मिली हुई थी, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, अनिल कुंबले, जहीर खान, आशीष नेहरा और जवगल श्रीनाथ। वहीं पाकिस्तान की टीम की बात करें तो वहां 5 बल्लेबाज, 1 विकेट कीपर, 3 ऑलराउंडर्स और 2 गेंदबाज थे। उनकी टीम कुछ इस प्रकार दिखाई दे रही थी। सईद अनवर और तौफीक उमर वहां ओपनिंग पर थे। अब्दुल रजाक, इंजमान उल हक, यूसुफ योहाना, यूनुस खान, शाहिद अफरीदी, राशिद लतीफ जो कि विकेट कीपर थे, वसीम अकरम, शोएब अख्तर और कप्तान वकार यूनुस। भारत और पाकिस्तान 2000 के एशिया कप के बाद पहली बार आमने सामने आ रहे थे, और वहां उन्होंने भारत को हराया था, तो यहां भारत पर जीतने का दबाव भी था। दरअसल 1999 के कारगिल युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव था, जिसकी वजह से भारतीय टीम पाकिस्तान जा नहीं पा रही थी और पाकिस्तान की टीम भी भारत नहीं आ रही थी। 2000 में भी एशिया कप बांग्लादेश में रखा गया, तब दोनों टीमों ने एक दूसरे का सामना किया, जिसके बाद 2003 के वर्ल्ड कप में दोनों दोबारा आमने सामने आए, और वर्ल्ड कप के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के शांति प्रस्ताव के बाद भारतीय टीम 15 साल बाद पाकिस्तान गई उनके साथ क्रिकेट खेलने।
टॉस हुआ, सिक्का उछला और पाकिस्तान के कप्तान वकार यूनुस ने टॉस जीता और उन्होंने पिच की कंडीशंस को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। सौरव गांगुली ने टॉस हारने के बाद कहा कि यहाँ पे बॉल थोड़ी जल्दी बैट पर आएगी और फिर मुकाबला शुरू हुआ और पाकिस्तान की तरफ से सईद अनवर और तौफीक उमर ओपनिंग करने आए। भारत के तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत की जहीर खान ने और पहले ही गेंद नो बॉल फेंक दी। अब पहले 10 ओवर्स तक पाकिस्तान का कोई भी विकेट नहीं गिरा और 54 रन बोर्ड पर भी लग गए, लेकिन फिर 11वें ओवर में जहीर खान ने तौफीक उमर का विकेट लेकर भारत को पहली सफलता दिलाई। दोनों सलामी बल्लेबाजों के बीच 58 रन की मजबूत साझेदारी को जहीर खान ने तोड़ दिया। उसके बाद क्रीज पर आए अब्दुल रजाक और अगले 10 ओवर्स तक उन्होंने सईद अनवर का साथ बखूबी निभाया, मगर 21वें ओवर में आशीष नेहरा ने अब्दुल रजाक को चलता किया, जहां विकेटकीपर राहुल द्रविड़ ने एक शानदार कैच लपका और रजाक 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब क्रीज पर आए पाकिस्तान के उस समय के ओडीआई में हाईएस्ट रन गेटर इंजमामुल हक और उन्होंने आते के साथ ही अनिल कुंबले की गेंद पर चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए, लेकिन उसी ओवर की आखिरी गेंद पर सईद अनवर के साथ उनकी तालमेल में कमी हुई और इंजमाम 6 रन बनाकर ही रन आउट हुए। अब भारतीय टीम ड्राइविंग सीट पर थी, मगर सईद अनवर एक छोर से डटे हुए थे और मैच के 23वें ओवर में उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। फिर चौथे विकेट के लिए सईद अनवर और मोहम्मद यूसुफ ने 73 रन जोड़े। भारत को अब विकेट लेने की सख्त जरूरत थी और वहां कप्तान सौरव गांगुली ने गेंद थमाई जवगल श्रीनाथ के हाथ में, जिन्होंने मोहम्मद यूसुफ का विकेट लेकर भारत को चौथी सफलता दिलाई और 25 रन बनाकर मोहम्मद यूसुफ पवेलियन लौटे। सईद अनवर अभी भी डटे हुए थे और आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 40वें ओवर में सईद अनवर ने अपने वनडे करियर का 20वां शतक पूरा किया और भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप मैचों में शतक लगाने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए। हालांकि शतक लगाने के बाद अगले ही ओवर में आशीष नेहरा की गेंद पर बोल्ड होकर 101 रन के स्कोर पर वो आउट हो गए। अब 200 रन बोर्ड पर लगने से पहले ही पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी और उसके कुछ ही देर बाद शाहिद अफरीदी भी 9 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद यूनुस खान और राशिद लतीफ के बीच 48 रनों की साझेदारी हुई, जिसने पाकिस्तान को 250 का आंकड़ा पार कराया। 50 ओवरों के बाद पाकिस्तान की टीम 7 विकेट खोकर 273 रन बनाने में सफल हुई और भारत को एक पेचीदा लक्ष्य दिया। भारत की तरफ से गेंदबाजी में जहीर खान और आशीष नेहरा ने 2-2 विकेट लिए, तो वहीं जवगल श्रीनाथ और दिनेश मोंगिया को 1-1 विकेट मिला। अब भारत के सामने था 274 रनों का लक्ष्य और सामने थी वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर की तिगड़ी। भारत की तरफ से ओपनिंग करने आए भारत के 2 सबसे चहेते सलामी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग और पाकिस्तान के तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए वसीम अकरम। पहले ही ओवर में 2 चौके लगाकर ओपनर्स ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। फिर दूसरे ओवर में जो हुआ उसका अंदाजा शायद किसी पाकिस्तानी ने नहीं लगाया होगा। विश्व के सबसे घातक तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को एक ही ओवर में 18 रन पड़ गए। सचिन ने शोएब को लगातार 3 गेंदों पर बाउंड्रीज बरसा दिए, जिसमें वो वर्ल्ड फेमस स्क्वायर कट वाला छक्का भी शामिल था, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। 5वें ओवर में ही भारत के स्कोरबोर्ड पर 50 रन लग गए थे और ऐसा लग रहा था कि बड़ी आसानी से ये मुकाबला भारतीय टीम जीतने वाली। लेकिन 6ठे ओवर में पाकिस्तान के कप्तान वकार यूनुस ने भारतीय फैंस को पूरी तरह से शांत कर दिया। भारत का पहला विकेट वीरेंद्र सहवाग के रूप में गिर गया, जो 21 रन बनाकर पॉइंट पर खड़े शाहिद अफरीदी के हाथ में एक आसान सा कैच ले मारते। भारत अभी पहले विकेट के सदमे से उभरी भी नहीं थी कि अगली ही गेंद पर कप्तान सौरव गांगुली एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं और इस तरह भारत एक के बाद एक 2 विकेट खो देता है। पाकिस्तान के कप्तान भारत के कप्तान को 0 पर आउट कर देते हैं। अब बल्लेबाजी की बारी आई मोहम्मद कैफ की, जो सचिन तेंदुलकर के साथ शानदार 102 रनों की साझेदारी करते हैं और भारत को एक अच्छी स्थिति में लाकर रख देते हैं। सचिन तेंदुलकर ने 10वें ओवर में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसके बाद कैफ के साथ मिलकर एक शतकीय साझेदारी को अंजाम दिया।
155 रन के स्कोर पर भारत अपना तीसरा विकेट मोहम्मद कैफ के रूप में गंवाती है, जो कि 35 रन बनाकर शाहिद अफरीदी की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। अब बल्लेबाजी करने आए भारत के दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़। हालांकि भारतीय खेमे के लिए एक चिंता का विषय था, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था और वो पिच पर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। फैंस की टेंशन और बढ़ गई जब वो दर्द से नीचे लेट गए और फिजियो उनको चेक करने के लिए आए। हालांकि वो दोबारा उठ खड़े हुए, जिसके बाद फैंस की जान में जान आई। अब उन्हें भागने में तकलीफ होने लगी थी, तो उन्होंने रनर बुलाने का निर्णय किया। आज के दर्शकों को बता दूं कि पहले जब खिलाड़ी चोटिल हो जाते थे और भाग नहीं पाते थे, तो उन्हें एक रनर दिया जाता था जो उनकी जगह रन भागता था। सचिन के लिए यह भूमिका निभाने आए वीरेंद्र सहवाग। सचिन तेंदुलकर अपने शतक की ओर आगे बढ़ रहे थे, मगर 98 रन के स्कोर पर वो शोएब अख्तर के बाउंसर को पढ़ नहीं पाए और कैच आउट हो। स्टेडियम में पूरी तरह से सिर्फ भारतीय फैंस ही नहीं, पाकिस्तान के फैंस भी सचिन की सेंचुरी देखना चाहते थे, मगर एक निराश सचिन 98 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि उनकी इस पारी की मिसाल आज भी दी जाती है। अब भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ ने। दोनों ने ही 5वें विकेट के लिए 99 रन जोड़े और भारत को लक्ष्य के पार पहुंचाया। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में चौथी जीत दिलवाने में इन दोनों खिलाड़ियों का बहुत बड़ा हाथ था। युवराज सिंह ने हाफ सेंचुरी लगाई और एंड में आखिरी गेंद पर चौका लगाकर राहुल द्रविड़ ने जीत दिलाई। भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि इससे पहले जब ये दो टीमें 2000 के एशिया कप में आमने सामने आई थी, तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना किया था, मगर इस मैच के साथ भारत अपनी जीत की पटरी पर दोबारा आ गई थी। सचिन तेंदुलकर को उनकी 98 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था और आगे जाकर इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी सचिन ने पूरा किया। सचिन ने इस टूर्नामेंट में 673 रन बनाए। भारत सौरव गांगुली की अगुवाई में 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक पहुंची, मगर वहां ऑस्ट्रेलिया के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सचिन तेंदुलकर, जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे, वो हार के बाद इतने निराश थे कि उन्होंने अपना गोल्डन बैट बैग में चेक इन करा दिया। और जब वो भारत पहुंचे और लोगों ने उनसे पूछा कि उनका वो अवार्ड कहां है, तो उन्होंने कहा कि जो ट्रॉफी उन्हें चाहिए थी वो तो दूसरी टीम के पास थी, बाकी कोई भी ट्रॉफी से उन्हें कोई मोह नहीं था। तो इस एपिसोड में हमने चर्चा की 2003 वर्ल्ड कप की भारत और पाकिस्तान मुकाबले के बारे में। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे 2007 T20 वर्ल्ड कप में हुए भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको ये स्पेशल सीरीज और ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि हम फिर से इस सीरीज के साथ अगले एपिसोड में आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।